सलीजंगा एक छोटा सा गांव जहां की मिट्टी में मेहनत की खुशबू और हवाओं में आपसी प्रेम की मिठास बसी थी। यह गांव नदियों के किनारे बसा था, जहां खेतों की हरियाली और पेड़ों की छांव हर किसी का मन मोह लेती थी। सलीजंगा के लोग सादगी से जीते थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अपार स्नेह था। गांव के चौक में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे बच्चे खेलते, बूढ़े बातें करते और जवान अपने सपनों की बातें साझा करते। यहीं इस चौक में एक नई कहानी शुरू होने वाली थी, जिसका नायक था मंगल, जिसे गांव वाले प्यार से जलेबी वाला कहते थे। मंगल एक मेहनती और नेक दिल इंसान था। उसकी उम्र करीब 30 साल थी और उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराहट से भरा रहता। मंगल का असली नाम था मदन, लेकिन उसकी जलेबियों की मिठास और उसकी हंसी की वजह से गांव वालों ने उसे जलेबी वाला का नाम दे दिया। मदन हर सुबह अपने छोटे से ठेले को सजाता, जिसमें ताज़ी जलेबियाँ, गर्मा गर्म बड़े और थोड़ी सी चटनी होती थी। उसका ठेला गांव के चौक में लगता और सुबह सुबह उसकी जलेबियों की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। बच्चे, जवान, बूढ़े सब उसकी जलेबियों के दीवाने थे। मदन की जिंदगी आसान नहीं थी। वह एक गरीब परिवार से था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अकेला ही अपनी छोटी सी दुनिया संभालता था। लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव वालों का प्यार दिलाया। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था। अगर कोई उसकी जलेबियां खाकर पैसे देना भूल जाता, तो मदन मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं भैया, कल दे देना। उसकी इस सादगी ने उसे गांव का चहेता बना दिया। सलजंगा में दो और लोग थे, जिनकी इस कहानी में अहम भूमिका थी, मोहिनी और नवीन। मोहिनी एक तेज तर्रार और चुलबुली लड़की थी। वह गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और अपनी हंसी और हिम्मत से सबका दिल जीत लेती थी। मोहिनी को मदन की जलेबियां बहुत पसंद थीं। वह अक्सर अपने स्कूल के बच्चों के साथ चौक में आती और मदान से जलेबियां खरीदती। मदान और मोहिनी के बीच एक अनकही दोस्ती थी। मोहिनी मदान की मेहनत और नेक दिली की कद्र करती थी, और मदान मोहिनी की हिम्मत और बच्चों के प्रति उसके प्यार को देखकर प्रभावित था। नवीन, दूसरी ओर, गांव का एक ऐसा शख्स था जिसे अपनी ताकत और रुतबे पर घमंड था। वह गांव के एक अमीर जमींदार का बेटा था और अक्सर अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश करता। नवीन को यह पसंद नहीं था कि मादान जैसे साधारण इंसान को गांव वाले इतना प्यार देते थे। वह अक्सर मादान का मजाक उड़ाता और कहता, अरे जलेबी वाले, तू तो बस मिठास बेचता है। देख, मेरे पास कितना पैसा और रुतबा है। लेकिन मादान हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, नवीन भैया, मिठास दिल में होनी चाहिए, पैसों में नहीं। एक दिन सलीजंग सलीजंगा में एक अनोखी घटना घटी, जिसने मदान, मोहिनी और नवीन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बात उस सुबह की है, जब मदान अपने ठेले पर जलेबियां और बरे बना रहा था। गांव में उस दिन उत्सव का माहौल था, क्योंकि सलीजंगा का सालाना मेला होने वाला था। मेले में हर साल गांव वाले अपने अपने हुनर दिखाते। कोई गीत गाता, कोई नाचता, तो कोई अपने बनाए सामान को बेचता। मदान ने भी इस बार मेले में अपने जलेबी और बरे के ठेले को सजाने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह मेले में अपनी सबसे अच्छी जलेबियां हो बनाएगा, ताकि गांव वाले और आसपास के लोग उसकी मेहनत को देख सकें। उसी दिन सुबह, जब मादन अपने ठेले पर काम कर रहा था, मोहिनी अपने स्कूल के बच्चों के साथ चौक में आई। बच्चे उत्साहित थे, क्योंकि मेले में वे एक नाटक प्रस्तुत करने वाले थे, जिसे मोहिनी ने तैयार किया था। मोहिनी ने मदान से कहा, मदन भैया, इस बार मेले में तुम्हारी जलेबियाँ सबसे ज़्यादा बिकेंगी। मैं अपने बच्चों को कहूँगी कि वे सब तुम्हारे ठेले से जलेबियाँ खाएं। मदान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहिनी दीदी, तुम्हारा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन तभी नवीन अपने दोस्तों के साथ चौक में आया। उसने मदान के ठेले को देखा और हंसते हुए कहा, अरे जलेबी वाले, तू मेले में क्या करेगा? तेरा ठेला तो मेरे एक इशारे पर बंद हो जाएगा। मदान ने शांति से जवाब दिया, नवीन भैया, मेले में सबके लिए जगह है। मैं तो बस अपनी मेहनत से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता हूँ। नवीन को मदन का यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह मदान को मेले में नाकामयाब कर देगा। मेले का दिन आ गया। सलीजंगा का चौक
रंग बिरंगे झंडों, फूलों और दियों से सजा था। गांव वाले अपने अपने स्टॉल सजा रहे थे। मदान ने भी अपने ठेले को खूबसूरती से सजाया। उसने ताज़ी जलेबियाँ और बड़े बनाए, जिनकी खुशबू हवा में तैर रही थी। मेले में आए लोग मदान के ठेले की ओर खिंचे चले आ रहे थे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब उसकी जलेबियों की तारीफ कर रहे थे। मोहिनी भी अपने स्कूल के बच्चों के साथ आई और उसने बच्चों के लिए जलेबियाँ खरीदी। उसने मदान से कहा, मदन भैया, तुम्हारी जलेबियाँ तो जादुई हैं। देखो कितने लोग खुश हैं। लेकिन नवीन को यह सब देखकर जलन हो रही थी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक चाल रची। उसने अपने एक दोस्त को मादान के ठेले पर भेजा, जिसने मादान से जलेबियाँ खरीदी और चुपके से उनमें कुछ कंकड़ मिला दिए। फिर उसने गांव वालों के सामने चिल्लाकर कहा, देखो, जलेबी वाले की जलेबियों में पत्थर हैं। यह हमें धोखा दे रहा है। यह सुनकर गांव वाले हैरान हो गए। कुछ लोग मदान पर नाराज होने लगे। मदान को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उसने कहा, मैंने तो सारी जलेबियाँ खुद बनाई, इसमें पत्थर कैसे आ सकते हैं? मोहिनी, जो पास ही खड़ी थी, ने स्थिति को संभाला। उसने गांव वालों से कहा, रुकिए, मदान भैया कभी धोखा नहीं दे सकते। हमें इसकी जांच करनी चाहिए। मोहिनी ने उस व्यक्ति से पूछा, जिसने जलेबियों में पत्थर होने की बात कही थी। उसकी बातों में झिझक साफ दिख रही थी। मोहिनी की हिम्मत और समझदारी से गांव वालों का गुस्सा शांत हुआ। तभी एक छोटा बच्चा, जो मादन का नियमित ग्राहक था, आगे आया और बोला, मैंने देखा, इस आदमी ने जलेबियों में कुछ डाला था। बच्चे की बात सुनकर सब हैरान रह गए। मोहिनी ने नवीन को बुलाया और उसे सच्चाई बताने को कहा। नवीन पहले तो टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब गांव वालों ने उस पर दबाव डाला तो उसने सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे मदान की लोकप्रियता से जलन हो रही थी, इसलिए उसने यह चाल रची। गांव वाले नवीन पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने उसे माफ़ी मांगने को कहा। नवीन ने शर्मिंदगी के साथ मदान से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा। मदन ने नवीन को माफ़ कर दिया और कहा, नवीन भैया, मेरे लिए पैसा या नाम नहीं, लोगों का प्यार मायने रखता है। अगर तुम भी अपने दिल की मिठास बढ़ाओ तो तुम्हें भी यह प्यार मिलेगा। मॉडर्न की यह बात सुनकर नवीन का दिल पिघल गया। उसने मेले में मदान की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मदान के ठेले पर लोगों को बुलाया और जलेबियाँ बांटी। मेले के अंत में मदान की जलेबियाँ सबसे ज़्यादा बिकीं। गांव वालों ने उसे सलीजंगा का गौरव कहकर सम्मानित किया। मोहिनी ने अपने नाटक के जरिए गांव वालों को ईमानदारी और आपसी प्रेम का संदेश दिया और नवीन ने पहली बार अपने दिल से किसी की मदद की। सलीजंगा का यह मेला न केवल उत्सव का दिन बना, बल्कि एक ऐसी कहानी का हिस्सा बना जो गांव वालों को हमेशा याद रही। नैतिक शिक्षा, ईमानदारी और नेक दिली हमेशा जीतती है। जलन और छल से कुछ पल की जीत मिल सकती है, लेकिन सच्चाई और प्यार ही असली खुशी का रास्ता है। सलीजंगा का जलेबी वाला इस बात का जीता जागता सबूत था कि अगर दिल में मिठास हो तो जिंदगी भी मीठी हो जाती है।